नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। पहलगांव हमले की शर्मनाक घटना ने हमारे देश के 26 निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्ण और कायराना हरकत से हत्या कर दी गई। आज 13वीं के दिन राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट भिवानी द्वारा एक दिया सर्वोच्च बलिदानियों के नाम कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी दिवंगत आत्माओं के लिए शोक सभा रखी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। भिवानी की विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर शिलवंत, अनिल चौहान जाखड़ जी, सेवानिवृत्त हरिकृष्ण शर्मा, सेवानिवृत्त वायु सैनिक नेत्रपाल तंवर, नरोत्तम बागड़ी पत्रकार के साथ सैकड़ों की संख्या में नारी शक्ति और बच्चों ने पहुंचकर मौन रखा। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। बस ठीक है। आप आगे से आकर के करोगे तो अच्छा रहेगा। आप इधर से एक जय हिंद, जय भारत। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी है, दुखदायी है। जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम की जो घटना घटी, जिसमें हमारे 26 भारतीय निर्दोष हत्या के आतंकियों द्वारा मारे गए, उन्हीं को याद करने के लिए आज उनकी 13वीं के दिन राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया। उनकी शोक सभा और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें विभिन्न संगठनों ने हमारे साथ देते हुए यहाँ पर नमन करने के लिए आए, मातृशक्ति आई, और भिवानी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं नेत्रपाल तंवर भिवानी से उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनके परिवार को संबल दे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का एक कार्यक्रम भिवानी के अंदर किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम की घटना एक निर्दोष लोगों पर पहला अटैक है, और इसको भारत सरकार जितनी जल्दी से जल्दी बदले के रूप में चुकाए तो उसी तरह से देश को शांति मिलेगी। और हर युवा जोश जो आज अपने आप को दबाए बैठा है, वो बदला लेने के लिए आतुर है। मेरा भारत सरकार से भी निवेदन है, और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं भारत सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, यदि उनको हमारी जरूरत पड़े, पूरे देश के अंदर करीब 30 लाख के आसपास हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो आज भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम पूरी भिवानी की तरफ से, विभिन्न संगठनों की तरफ से, एयरफोर्स एसोसिएशन की तरफ से, हमारी HSL की तरफ से हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, यदि उनको लगता है कि भूतपूर्व सैनिकों की जरूरत है तो बिना हिचके एक लेटर जारी कर दे। 8 घंटे के अंदर सभी अपने अपनी पेरेंट यूनिट के अंदर रिपोर्ट करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इस बार पाकिस्तान का हो सकता है कि खात्मा ही हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में कड़ी चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को मैं एक भूतपूर्व सैनिक भिवानी की तरफ से यह आह्वान करता हूं, यदि भिवानी की कहीं भी जरूरत पड़ी तो पूरे देश के अंदर भिवानी के जवान सबसे ज्यादा फ्रंट पे रहेंगे, और देश को हमेशा जिस तरह से पहले गौरवान्वित किया है, इस बार भी देश को गौरवान्वित करेंगे, और पाकिस्तान को यदि जरूरत पड़ी तो 2 टुकड़ों में भी हिस्सा कर देंगे। ये सभा बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, हमारे निर्दोष लोगों पर जो इन्होंने कायराना हरकत की है, आगे से ऐसा न हो, इसलिए भारत सरकार बहुत ही पुख्ता और मजबूत कदम उठाए ताकि ऐसी घटना बार बार न उठे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारे जो निर्दोष भाई बहन जो हमारी शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। मैं डॉक्टर SS शीलवंत भिवानी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी पहलगांव में घटना हुई है, यह इशारा कर रही है कि मतलब जो है कानून का जो राज है उसमें कुछ गड़बड़ की गई है, खलबली मचाने की कोशिश की है। तो प्रशासन और कानून को ये समझ लेना चाहिए कि ये कहीं परिपाटी ना बन जाए, कहीं ढील में कहीं परिपाटी ना बन जाए, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। ये लोग आतंकवादी, टेररिस्ट का मतलब होता है डरवादी, तो ये डर पैदा करते हैं लोगों के लिए, तो ये डर से ही काबू आएंगे और किसी तरह से काबू आने वाले नहीं हैं। किसी तरह की इंसानियत दिखाने की जरूरत नहीं है, इनको बराबर का जवाब दिया जाए तभी ये औकात में आएंगे। और आज हम जो है हमारे 26 जो हमारे भारत के नागरिक, भारत की पुण्य आत्माएं चली गई हैं हमसे बिछड़ के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, और प्रभु करे उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। ये जो पहलगाम में
पाकिस्तान के कारिंदों ने, उनके आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है, इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है, दुखी है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसको कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाए। वो एक रोग स्टेट है, वो मानवता की भाषा को समझता ही नहीं है, उसके लिए तो बुलेट ही एक रास्ता है। तो भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उसको उसी भाषा में समझाया जाए ताकि वो आगे से हिमाकत ना करे। और आज चूँकि उनका हमारे जो नागरिक शहीद हुए हैं, उनके नाम पे हमने एक दिया जला के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को संबल दे। साथ साथ सरकार भी उनकी खड़े होने के लिए, उनको संभालने के लिए अपने भरक प्रयास करे। भिवानी की तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।